क्लास 11th केमिस्ट्री हम देख रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा था। आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल में चेंज होती हैं या वेरिएट होती हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आएगा वैलेंसी। सबसे पहले वैलेंसीज को समझेंगे हम लोग, और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो बच्चों, वैलेंसी को जनरली कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। ये बहुत पुराना कंसेप्ट है ना। आजकल ये कंसेप्ट चेंज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर से, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में हम पढ़ रहे हैं। तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विथ हाइड्रोजन और हेलोजन और डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम व्हेन इट कंबाइन विथ दीज एलिमेंट। जनरली हम लोग जो अभी पढ़ते हैं बच्चों, ज़्यादातर एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, हेलोजन से रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए वैलेंसी का तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चों कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लेते देते और शेयर करते हैं, वो होती है वैलेंसी। ठीक है, हमने देख रखा था। जैसे हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, देखो बच्चों, डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन तो ठीक है, पर डेफिनेशन बहुत बार समझ नहीं आती है। मैं आपको फर्स्ट पीरियड की बात करता हूँ, ग्रुप की। पहले ग्रुप की, फिर पीरियड की बात करेंगे। पहले ग्रुप में लिथियम से चालू होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीन नहीं होते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1। इसमें लास्ट का लिख रहा हूँ, सिर्फ लास्ट का 3s1। इसमें लास्ट में 4s1। बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों पूरे भरे होते हैं। कैसे होते हैं? पूरे भरे हुए होते हैं। मतलब इन लोगों के पास क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो एक्स्ट्रा आ जाता है वैलेंस शेल में। कैसा आ जाता है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है वैलेंस शेल में। तो ये एलिमेंट क्या करते हैं, अपने इस इलेक्ट्रॉन को किसी ना किसी को देने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वही उसकी वैलेंसी होती है। मतलब ये जो एलिमेंट है ग्रुप 1, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो वन इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं। तो इन सब की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ग्रुप 2 की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। लास्ट का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ मैं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमको सिर्फ लास्ट के इलेक्ट्रॉन को देखना होता है, जो सबसे लास्ट शेल में होते हैं, जिनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम 2s2, मैग्नीशियम 3s2, कैल्शियम 4s2। इनके पास दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में। इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है जिनका यूज़ कर सकते हैं रिएक्शन में। मतलब इन 2 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे सकते हैं, ठीक है, या किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा बॉन्ड ये बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं जो बना रहे हैं। पर जनरली ये कोवेलेंट बॉन्ड कम ही बनाते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ही पसंद करते हैं। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इनके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो यहीं छोड़ कर जाओ, और पीछे मेरा एक और वीडियो है जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया है, लेसन 2 का, वो देखें पहले। तो इनकी वैलेंसी क्या होगी बच्चों? 2। ठीक है, अब हम बात करेंगे पूरे पीरियड की। चलिए अब बात करते हैं पूरे पीरियड की, सेकेंड पीरियड की बात करते हैं। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लिथियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में होता है 2s1। बेरिलियम 3s1। बोरॉन, सॉरी बेरिलियम में 3s1 गलती से लिखा गया बच्चों, 2s2 होता है, माय मिस्टेक। वो 2s1 3s1 के चक्कर में मैंने लिख दिया। बेरिलियम 2s2, बोरॉन 2s2 भी होता है, और नीचे लिख रहा हूँ 2p1 होता है। कार्बन 2s2 2p2। नाइट्रोजन 2s2 2p3। और ऑक्सीजन 2s2 2p4। फ्लोरीन 2s2 2p5। नियॉन 2s2 2p6। सबसे पहले तो नियॉन को समझ लो। ये एक नोबल गैस है बच्चों, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा फुल फिल्ड है। इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो कम हो।
सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2s2 2p6 6+2 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, यानी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है। क्या बोला था मैंने, कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब होता है वैलेंसी, कितने इलेक्ट्रॉन लेने देने की इसकी कैपेसिटी है, वही इसकी वैलेंसी होती है। तो इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों, ना ही देने की ज़रूरत है, क्योंकि ना तो एक्स्ट्रा है ना ही कम है। तो शुरू से देखिए, अब यहाँ पर इसके पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 2s2, इसके पास 2 और 1 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। बच्चों कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग जो होती है, एक एटम से दूसरे एटम तक इलेक्ट्रॉन जाने की जो प्रोसेस होती है, वो सिर्फ 3 एटम तक पॉसिबल है, कि वो 3 एटम तक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इनकी वैलेंसी 1 2 3 होती है। जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन आए तो इलेक्ट्रॉन देना तो पॉसिबल नहीं होता है, 4 इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट नहीं दे सकता है, बस वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई है कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। इसके बाद 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको अब पी शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा बच्चों, इधर के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देते थे, ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो इसकी वैलेंसी भी 3 होगी, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन या तो शेयर करेगा या गेन करेगा। इनका क्या कॉन्सेप्ट है, ये डोनेट करते हैं और ये सिर्फ शेयर करता है, कार्बन डोनेट नहीं करता है ना ही लेता है। बट ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है नाइट्रोजन और ले भी सकता है। ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p4, p में 4 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितने होते हैं, p6 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है और ले भी सकता है, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। इसी टाइप से फ्लोरीन की वैलेंसी बच्चों 1 हो गई, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। क्लियर क्लास। तो ये होती है वैलेंसी, कितने इलेक्ट्रॉन लेना है, देना है या शेयर करना है टू अटेंड द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, के नोबल गैस जैसा बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन या एलिमेंट शेयर करना है, डोनेट करना है या लेना है। तो आपने क्या देखा, वैलेंसी पहले 1 से गई 3 4 तक, फिर वापस कम हो गई। तो हमेशा क्या होता है, अक्रॉस अ पीरियड फर्स्ट वैलेंसी इंक्रीजेस 4 तक, देन वैलेंसी डिक्रीजेस नोबल गैसेस तक, और यहाँ पर कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो जाती है, 0। लेकिन हमने डाउन द ग्रुप क्या देखा, किसी ग्रुप में जब आप नीचे आते हो तो वैलेंसी 1 की 1 ही है, 2 की 2 ही है, यही चलता है, ठीक है। बट बच्चों ये जो वैलेंसी वाला कंसेप्ट है ना, ये अब हटा दिया गया है। मतलब हटाने का मतलब है कि अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, हटाया नहीं कह सकता हूँ मैं, मॉडिफिकेशन हो गया है। आजकल इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से जाना जाता है। वैलेंसी जो टर्म है ना, इसको आज के टाइम में ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, समझिए। ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट कहाँ से आया बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर एक्चुअल डेफिनेशन की बात करूं बच्चों तो पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर समझाऊंगा। डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं पहले। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट की फिक्स नहीं होती है, वो मतलब होती है एक ही एलिमेंट जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, इसको कहते हैं फ्लोरीन। बाकी सबकी चेंज होती रहती है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर देखी जाती है। गिव्स द चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम, मतलब उसके एटम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडरेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से उसके एलिमेंट के एटम जो है उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा फ्रॉम अदर एटम इन द मॉलिक्यूल, दूसरे के कंपेयर में। ये तो थी बच्चों डेफिनेशन। अब मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ कैसे होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, समझते हैं हम लोगों। चलिए, तो सबसे पहली बात क्या कही कि ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड के हिसाब से चेंज हो जाती है। कंपाउंड के हिसाब से क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है। चलिए मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। ओके, OF2
ठीक है, एंड Cl2O। ये दो कंपाउंड है जो बनाए हैं ऑक्सीजन ने, एक फ्लोरीन के साथ एक क्लोरीन के साथ। आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है हमारा फ्लोरीन, जिसकी नेगेटिविटी हमेशा -1 होती है। मतलब ये कह लो कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ इसको चाहिए क्या होता है बच्चों? शेयर क्या करना होता है? फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना होता है। चलिए मैं पेज टर्न करके नए पेज पे समझाता हूँ, आप शुरू से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। ईजी है, कुछ खास नहीं है। छोटी सी पहले मैं बॉन्डिंग समझाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन बना कैसे, ये एटम बना कैसे। OF2 कुछ ऐसे बनता है बच्चों कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, ठीक है ना। 6 कैसे होते हैं? 1s2, 2s2 और 2p4। ये इतने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन के अंदर इसी का एक आगे लिख लो, फ्लोरीन के अंदर होते हैं 2s2, 2p5। इसको कितनी ज़रूरत है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं बच्चों, क्या करते हैं? शेयर करते हैं। फ्लोरीन ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, उनकी बॉन्डिंग हो जाती है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, वो इन दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं पूरे। और फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इस फ्लोरीन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसके पास भी पूरे हो गए। इस फ्लोरीन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसके पास भी पूरे हो गए। बट बच्चों हमने ये पढ़ रखा है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? फ्लोरीन की ज़्यादा है। मतलब फ्लोरीन के पास पावर है। किस चीज़ की पावर है? कि वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है। जब ये अगर इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा तो बात को समझिए, तो क्या होगा? फ्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा, 1 माइनस चार्ज, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? इस फ्लोरीन के ऊपर भी 1 माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +2 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जब ये नेगेटिव है तो बचा हुआ ऑक्सीजन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लोरीन की तरफ पुल्ड हो रहे हैं, तो -1 -1। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये कितना होगा? ऑक्सीजन +2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कहते हैं 2+, और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1 के इसके ऊपर -1 चार्ज आ रहा है। दोनों को देखो, चाहे एक को देखो, एक ही बात है। और ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसके दूर जा रहे हैं ना उससे। जब 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास से दूर जाएंगे तो उसके पास क्या चार्ज आ जाएगा? +2 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? +2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की हो गई +2 वैलेंसी, फ्लोरीन की माइनस। अब मैंने एक और कंपाउंड लिखवाया था Cl2O। पहले ही बता दूं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है। जब 2 एलिमेंट रिएक्ट करके कोई बॉन्ड बनाए बच्चों, जब 2 एलिमेंट रिएक्ट करके कोई बॉन्डिंग बनाते हैं, उसमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बच्चों, उसके ऊपर माइनस का चार्ज आता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर प्लस का चार्ज। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है तो प्लस का चार्ज किस पर आएगा? सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो माइनस का चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और क्लोरीन के ऊपर प्लस का। अब आपने ध्यान से देखो कि इसके ऊपर एक कंपाउंड था OF2, वहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी थी +2, और यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कैसी हो रही है? माइनस में हो रही है। कैसी हो रही है बच्चों? माइनस में हो रही। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने बोला कि ऑक्सीडेशन स्टेट हर कंपाउंड का अलग अलग होता है। एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑक्सीजन को 2 एटम शेयर करना है, वो क्या करेंगे? एक एटम क्लोरीन के साथ शेयर करेंगे, एक और क्लोरीन के एटम के साथ। अब बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए दोनों ने, इन्होंने भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, लेकिन इस बार क्या चांसेस है बच्चों? इस बार चांसेस ये हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। तो ऑक्सीजन के ऊपर इधर से -1 चार्ज, इधर से -1 चार्ज, तो -2 चार्ज आ जाएगा।
क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से दूर जा रहा है तो +1 चार्ज, इधर के क्लोरीन से भी एक इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो उसके ऊपर +1 चार्ज। तो डिफरेंस समझ में आया बच्चों? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी फिक्स नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, यहाँ पर वैलेंसी +2 हो गई है, तो इसीलिए उसको ऑक्सीडेशन स्टेट नाम दिया कि हर एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होती है और ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर, कि वो कितने, उसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, माइनस या प्लस का कितना चार्ज आ रहा है एज कंपेयर टू अदर। इन दोनों को मिला के +1 +1 +2, तो इसका हो गया -2। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों बदलती रहती है, ये मैंने आपको समझा दिया। अभी अब देखो, अभी आपकी क्लोरीन की वैलेंसी कैसी होगी बच्चों? माइनस हो गई। अभी अगर मैं HCl के अंदर क्लोरीन की वैलेंसी निकालूँ तो HCl के अंदर क्लोरीन की माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई क्लोरीन की अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की हाइड्रोजन से चेक करूंगा मैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो क्लोरीन माइनस का और ये प्लस का। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ इसकी वैलेंसी क्लोरीन की माइनस हो जाएगी, जबकि इस वाले में प्लस थी। ओके, तो डिपेंड करता है, ये सब कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चलता है कि जब भी आप किसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो ये देखेंगे कौन एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है। HCl के अंदर देखें तो दोनों के अंदर 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जिसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1। क्लियर है बच्चों? तो HCl देखा हमने, यहाँ पर HCl की +1, यहाँ HCl की -1। जैसे बहुत सारे एग्जांपल आगे हम लोग P ब्लॉक एलिमेंट, S ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हम समझ गए हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है और वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। सिंपली है, कोई भी कंपाउंड में आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेंगे तो पहले आप उनके दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे। जो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा, वो माइनस का चार्ज होल्ड करेगा, और जो ज़्यादा पॉजिटिव वो प्लस का चार्ज करेगा। बाकी वैलेंसी वही चलती है, मैक्सिमम वैलेंसी जैसा ही कमाल है, बट प्लस माइनस का खेल समझ में आ जाना चाहिए ना। वैलेंसी तो यहाँ पर भी क्लोरीन की -1 है और यहाँ पर +1 है। ठीक है, 1 ही करता है, क्लोरीन वैलेंसी 1 ही शो करता है, लेकिन यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1। डिपेंड करता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है। जब वो अपने से ज़्यादा नेगेटिव के साथ करता है तो वो खुद प्लस, जब वो अपने से पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है तो खुद माइनस बन जाता है। ठीक है, तो ये थी ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी P ब्लॉक पढ़ेंगे हम लोग, S ब्लॉक पढ़ेंगे, वहाँ पर और डिटेल में पढ़ेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन में भी आएगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम देखते हैं एनामोलस बिहेवियर क्या होता है बच्चों। थोड़ा सा अलग बिहेवियर होता है हमारे सेकेंड पीरियड एलिमेंट का। ठीक है, अगर आपको पीरियडिक टेबल याद हो, मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखिए बच्चों, ये जो हमारी पीरियड टेबल है, फर्स्ट पीरियड में तो 2 ही एलिमेंट बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम है ना। लेकिन सेकेंड पीरियड जो है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके बिहेवियर जो हैं इनके ग्रुप से अलग चलते हैं। जैसे बोरॉन का बिहेवियर अपने इस ग्रुप से अलग चलेगा, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि जो एलिमेंट सेम ग्रुप में आते हैं उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है। यानी बोरॉन की प्रॉपर्टीज़ इनके जैसी ही होना चाहिए, लेकिन बोरॉन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इनसे डिफरेंट होती है। कार्बन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अपने ग्रुप से डिफरेंट होती है। नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ अपने ग्रुप से डिफरेंट होती है, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, है ना। इसी टाइप से इधर बेरिलियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज़ भी अपने अपने ग्रुप से डिफरेंट होती है, यानी एनामोलस होती है, अलग होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, हम इसी चीज़ को समझते हैं। तो इसके कुछ रीजंस फाइंड हुए बच्चों, और सबसे पहला रीज़न ये कि वो बहुत छोटे साइज़ में होते हैं। सारे एलिमेंट जो सेकेंड पीरियड के हैं अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग स्मॉल साइज़ के होते हैं। तो ड्यू टू स्मॉल साइज और दूसरा लार्ज चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। चार्ज और रेडियस का रेशियो जो है बच्चों वो बहुत क्या होता है, हाई होता है इन एलिमेंट का। मतलब चार्ज रेडियस रेशियो से समझ में आता है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ जो हैं वो बहुत हाई हैं। पूरे सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती हैं, अपने ग्रुप के कंपेयर में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हाई होती हैं। इसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है,
तो लार्ज चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हाई होती हैं। दे हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट के कंपेयर में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ कैसी होती हैं, थोड़ी सी हाई होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सब चेंज होता है उसको कहते हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। मतलब कि हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे होंगे आपने, जो सेकेंड पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हर एक एलिमेंट का ऐसा है 2s1 से लेकर 2p6। डी ब्लॉक या डी शेल जो है या डी ऑर्बिटल जो है वो इनके पास होता ही नहीं है, और डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से इनकी वैलेंसी जो है बच्चों ज़्यादा बढ़ नहीं पाती है, इनकी वैलेंसी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाती है। जिन एलिमेंट के पास डी ब्लॉक होता है बच्चों, या डी सबशेल होती है या डी ऑर्बिटल होता है, उनकी वैलेंसी बहुत बढ़ जाती है, वेरिएबल होती है, चेंज हो जाती है। मैं समझाऊंगा आगे आप लोगों को। तो डी ब्लॉक नहीं होने की वजह का एक रीज़न ये भी है कि वो डी ब्लॉक नहीं होने की वजह से ये अलग चलते हैं अपनी पूरे ग्रुप से। ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट ऑप्शन है बच्चों मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन प्रॉपर्टी। क्योंकि इनके साइजेस छोटे होते हैं ना बच्चों, तो ये अपने एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। जब आपने देखा होगा कार्बन के बारे में सुना होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है कार्बन के साथ, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है। क्लास 10 में पढ़ते हैं वो एल्कीन एल्केन एल्काइन पढ़ते हैं हम लोग, वहाँ हमने देख रखा है कार्बन अपने ट्रिपल बॉन्ड भी अपने साथ बना सकता है। अपने साथ ही नहीं, अपने से दूसरे एलिमेंट के साथ भी बना लेता है। जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी वो बनाता है। तो ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन प्रॉपर्टी सिर्फ इनके स्मॉल साइज़ की वजह से होती है। ठीक है, तो एक और डिफरेंस क्या है कि इनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड बनाने की पावर होती है जो कि बाकी एलिमेंट में नहीं होती। जैसे कार्बन के अंदर, कार्बन के नीचे कौन आता है बच्चों, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन के अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत कम होती है लेकिन बहुत रेयरली। तो ये एलिमेंट डबल ट्रिपल बॉन्ड बहुत आसानी से बना लेते हैं। ये भी एक डिफरेंस है जिसकी वजह से इनकी जो रिएक्शंस है वो बिल्कुल अलग चलती हैं अपने ग्रुप के एलिमेंट के साथ, इसलिए इनका बिहेवियर थोड़ा सा एनामोलस होता है। इसके अलावा आपने सुना होगा डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है बच्चों, कि जो सेकेंड पीरियड है बच्चों, थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, हम लिख लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। लिथियम के नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इस टाइप से। तो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है बच्चों, इनकी कुछ प्रॉपर्टी या बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो थर्ड पीरियड के डायगोनल एलिमेंट के साथ मिलती है। लिथियम की बहुत सारी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम जैसी होती है, बेरिलियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ एल्यूमिनियम जैसी होती है, बोरॉन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ सिलिकॉन के जैसी होती है। मतलब आप देख रहे हो ना, डायगोनल रिलेशन चल रहा है। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में डायगोनल रिलेशन होता है, ये एक दूसरे की जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जबकि ग्रुप अलग है। फर्स्ट ग्रुप है, इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर बेरिलियम एल्यूमिनियम में यहाँ पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग है, बट डायगोनल रिलेशनशिप उनमें होता है, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो इसके पीछे रीज़न फाइंड हुआ बच्चों, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लगभग सेम होती है, इस कारण से ऐसा होता है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी सेम होती है। हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कि लेफ्ट से राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो यहाँ देखो, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम की होगी, है ना, और बेरिलियम से कम किसकी होगी, मैग्नीशियम की होगी। इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी गई बच्चों, लिथियम की, मैग्नीशियम की,
बेरिलियम की, एल्यूमिनियम की, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सिमिलर होती है, एक जैसी होती है, इसलिए ये क्या करते हैं, एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप का सबसे मेन रीज़न होता है कि उनके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं, इसलिए वो एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्लियर है? कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं बच्चों, क्योंकि आज हमारा ये वीडियो लास्ट है इस लेसन का। सबसे पहले मेटेलिक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर बच्चों हमारा? मेटेलिक नेचर या मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल्स क्या होते हैं बच्चों? मेटल्स वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पीरियड है, सॉरी फर्स्ट पीरियड का नाम आया, फर्स्ट ग्रुप है, उसके सारे एलिमेंट के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, NS1 है ना। लिथियम के पास 2S1, सोडियम के पास 3S1, पोटेशियम के पास 4S1, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसलिए इनका मेटेलिक कैरेक्टर अच्छा होता है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को देना और आसान हो जाता है। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अच्छे से निकाल सकता है वो अच्छा मेटल माना जाता है बच्चों। मेटल की क्या डेफिनेशन बोली जाती है कि जो एलिमेंट जितना इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे दे वो उतना ही अच्छा मेटल होता है। तो किसी भी ग्रुप में, पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में आप जाओ, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा डिक्रीज होती है, और जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है उसका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। यानी डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। लिथियम से अच्छा मेटल सोडियम, सोडियम से अच्छा पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे रुबिडियम, सीजियम, ये अच्छे मेटल्स होते हैं। यानी मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप मेटेलिक नेचर, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। लेकिन इसका उल्टा होता है हमारे पीरियड में। जब हम किसी पीरियड में जाते हैं लेफ्ट से राइट तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास 2, बोरॉन के पास 3, और हमने पढ़ भी रखा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस अ पीरियड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस अ पीरियड क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसे जैसे बढ़ेगी मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही वीक होता जाएगा। मतलब अक्रॉस अ पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटल की प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जाती है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? दोनों देख लिया। आपसे कभी इस तरफ से पूछे जाएंगे लिथियम से अच्छा मेटल बेरिलियम है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। चलिए, नॉन मेटल का कैरेक्टर इसका उल्टा चलता है बच्चों, है ना, जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। अभी हमने क्या देखा कि लेफ्ट से राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो नॉन मेटल का जो नेचर है या नॉन मेटल का कैरेक्टर है, या ये कह लो कि कौन अच्छा नॉन मेटल होगा, किसी भी पीरियड में जो राइट साइड में है। अगर बात करें ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, तो ऑक्सीजन से अच्छा नॉन मेटल फ्लोरीन, नाइट्रोजन से अच्छा ऑक्सीजन, कार्बन से अच्छा नाइट्रोजन। मतलब नॉन मेटल का नेचर इधर क्या होता जाता है? इंक्रीज होता है। और डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप नीचे आओगे ना तो नॉन मेटल का कैरेक्टर डिक्रीज होता है। मेटल का उल्टा क्या पढ़ा? नीचे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। नीचे आओगे तो नॉन मेटल का कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, नॉन मेटल नीचे वीक होता जाता है। डाउन द ग्रुप मेटल, जो मेटल का कैरेक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटल का डिक्रीज होता है। अब मेटल और नॉन मेटल से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर। मेटल्स जो होते हैं आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है। तो मेटल्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की अच्छी पावर रखता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग मटेरियल होता है। तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर, मेटल अच्छा हो रहा है, डाउन द ग्रुप मेटल की प्रॉपर्टी अच्छी होती है, तो रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। लेफ्ट से राइट मेटेलिक पावर कम हो रही है तो रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीजेस। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग नेचर,
ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर, इलेक्ट्रॉन को लेने की पावर। तो इलेक्ट्रॉन को लेने की पावर नॉन मेटल में होती बच्चों। इसीलिए जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, है ना। लेफ्ट से राइट क्या होता है? नॉन मेटल की प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, तो लेफ्ट से राइट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर हमने देख लिया इस लेसन के बारे में, लगभग सारी चीज़ें देख चुके हैं। ये लेसन 3 हमारा आज खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 4 केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे।